Good evening, good evening. Good evening, all of you. Hello, my dear students. Good evening, all of you. ऑडियो वीडियो सबको क्लियर आ रहे हैं? कोई इको नॉइस तो नहीं? ऑडियो का लेवल ठीक है बिल्कुल? एक बार आप कंफर्म कर दें, फिर हम सेशन को शुरू करें। अच्छा, कुछ मैसेज आ रहे थे बच्चों के, जो पुराने वीडियोस में 1-2 सेकंड का लैग आ रहा था ऑडियो वीडियो का, वो भी रिजॉल्व हो गया है। एक बार वो भी कंफर्म करिएगा। कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, सर जो आप बोल रहे हैं उसमें और ऑडियो में 1-2 सेकंड का लैग है, तो वो भी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई है। एक बार आप कंफर्म भी कर लीजिएगा कि जो मैं बोल रहा हूँ ऑडियो वीडियो में सिंक है या नहीं। ऑडियो का लेवल ठीक है, कोई इको या नॉइस तो नहीं, और ऑडियो वीडियो सिंक में जा रहा है, कोई लैग तो नहीं आ रहा। तो कोल इंडिया के लिए एक डिस्कशन फिर हम आज शुरू कर रहे हैं, क्योंकि आरोहण पे बैच स्टार्ट हुआ था, लगभग 1 मंथ पूरा होने वाला है। तो क्या प्लान हमने बनाया था, क्या चीज़ें हमने पूरी की। कुछ नए बच्चे भी आरोहण पे जुड़े हैं, उन्होंने कहा सर किसी ने हमको रिकमेंड किया आरोहण पे ज्वाइन करिए। अब अचानक से ज्वाइन किए, अब उनको ये लग रहा है कि एग्जाम में टाइम ज़्यादा नहीं है, फिर वो परेशान हो रहे हैं। क्योंकि जब कई बार क्वेरी आती है कि सर मैं फोल्डर नहीं समझ पा रहा हूँ, उसका मतलब यही समझ में आता है टीचर को कि इसका मतलब टाइम उनको कम लग रहा है, घबराहट में परेशान हो रहे हैं, ढूंढ नहीं पा रहे हैं कि कितना हमें कवर करना है। कई लोगों ने ओरिएंटेशन वीडियो ही नहीं देखा था। तो 1 बाई 1 मैं सब चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ। जिसकी जो क्वेरी हो लाइव सेशन में पूछ लीजिएगा। इसके बाद यूट्यूब पे भी सेशन रहेगा, वहाँ भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो बैच और टेस्ट सीरीज चल रही है उसका लिंक हम यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। जिसकी जो क्वेरी हो पूछ लीजिएगा। स्टार्ट करें बात? ओके। अटल ठीक आ रहा है ऑडियो वीडियो? शेल वी स्टार्ट? बिल्कुल क्लियर है वॉइस? कोई बैकग्राउंड नॉइस इको तो नहीं आ रहा? ओके। यहाँ से भी एक बार चेक कर लेते हैं, फिर शुरू करें। ठीक है। देखो, 2-3 चीज़ें हैं जो इस समय सर्कुलेट हो रही हैं। पहले एक एक करके इस पे बात कर लें। देखो, एक तो ये चल रहा है कि कोल इंडिया का कोई पेपर हुआ था 2025 में। देखो, हम लोग जिस दौर में जी रहे हैं, अब समय ऐसा है कि कोई भी चीज़ हो उसको क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लेना चाहिए। कोई कुछ भी कहता रहे ऐसे ही मान नहीं लेना चाहिए। क्योंकि कोई भी एग्जाम आ रहा होगा, कोई भी न्यूज़ आएगी, उसमें आधा तो फेक डाटा मूव कर रहा होता है, कुछ जेन्युइन होता है। तो अब वो समय है कि किसी भी बात को क्रॉस चेक किए बिना आप मान नहीं सकते। ठीक है, जब आप कोई डाटा की बात करें तो जो ऑफिशियल साइट है, गवर्नमेंट साइट है, कंपनी की साइट है, एज इट इज वहां अगर मेंशन है तो माने। तो कितने सारे टेलीग्राम ग्रुप पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन फ्लोट करती रहती है आए दिन, कितनी बार गलत निकलता है। कभी एग्जाम के बारे में कोई अफवाह उड़ा देंगे, वो एक्चुअल में डिस्ट्रैक्ट करने के तरीके हैं। ठीक, तो ऑफिशियली जो आए उसी को माना जाएगा, कोई वैसे टेलीग्राम ग्रुप पे सर्कुलेट करता रहे ये सब नहीं। एक सिलेबस घूम रहा है कोल इंडिया ने। देखो, जो इंजीनियरिंग एग्जाम है, इंजीनियरिंग वाला तो 2017 में हुआ था, 20 में हुआ था, फिर इसका रिक्रूटमेंट गेट से ही होता रहा, अब ये फिर से सीबीटी करवा रहे हैं। तो इंजीनियरिंग का एग्जाम तो काफी टाइम के बाद हो रहा है जो कोल इंडिया कराने वाला है। कुछ वैकेंसी इन्होंने, अभी जो पेपर हुआ था उसमें इन्होंने फाइनेंस, इन्वायरमेंट, लीगल, मार्केटिंग, सेल्स, मटेरियल मैनेजमेंट, इन सब पोस्ट के लिए 2025 में रिक्रूटमेंट हुआ। तो उसका एक सिलेबस फ्लोट हो रहा है, जो मोर और लेस जो आपका सीबीटी 1 में भी इन्होंने दिया हुआ है वो मैच कर रहा है। पर इस सिलेबस को आप इस पे दिमाग लगाओ या मत लगाओ, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसका रीजन ये है, रुको मैं जूम कर देता हूं इसको, एक सेकेंड। देखो, तो पेपर 1 के लिए जो इन्होंने 2025 वाला एक एग्जाम इन्होंने कराया था कोल इंडिया ने, उसमें जो टॉपिक दिए हुए थे वो एक बार देखो। अब जो बनाया है जिन्होंने सिलेबस, उन्होंने पता नहीं क्या सोचा है। सब्जेक्ट का नाम प्रॉपर लिखना चाहिए था,
इस तरह से देखो बनाया हुआ है, तो इससे कोई फर्क पड़ नहीं रहा। जो मैंने आपको पहले ही ओरिएंटेशन में बताया था, कोल इंडिया के 2-3 वीडियो मैं पहले कर चुका हूं। अब रोज वही वीडियो बनाते रहें, सिर्फ एग्जाम कैसे देना यही बताते रहे, तो बाकी चीजें कब पूरी होंगी। तो ऑलरेडी ओरिएंटेशन में डिस्कस किया हुआ था, कई बच्चों ने ओरिएंटेशन देखा नहीं, क्वेरी लगातार आ रही है। जनरल अवेयरनेस में देखो, बैठो बेटा उधर, जनरल अवेयरनेस में क्या लिखा है देखो, इन्होंने एक टॉपिक लिखा है इन्वेंशन एंड डिस्कवरी। मैंने आपको जीएस के सब्जेक्ट बताए हैं कि 8 सब्जेक्ट हैं जीएस। इसको रुको डाउनलोड ही कर लेते हैं, डाउनलोड ही कर लेते हैं, साथ साथ में लिखता भी जाऊंगा। थोड़ा समय लगा के मैं सारे पॉइंट डिस्कस कर दे रहा हूं, एक बार में सारी चीज समझ आ जाएंगी आपको, नहीं तो बार बार एग्जाम आ जाएगा, कंफ्यूज ही होते रहोगे। कई लोगों की क्वेरी फॉर्म भरने को लेके है। मैंने बोला नोटिफिकेशन ठीक से पढ़ो, नोटिफिकेशन तक नहीं पढ़ रहा है, फॉर्म भर दे रहा है, फिर कह रहा है मैंने सेल्फ अटेस्ट नहीं किया सर। हर वीडियो में कह रहा हूं नोटिफिकेशन पढ़ा करो तब भरो, नहीं फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाएगा, पता लगा फिर। देखो ये अब इस सिलेबस को हम जरा साइड में रख दें और हम मान के चलते हैं कि कोल इंडिया ने 2025 में किसी एग्जाम में पूछा है, तो इंजीनियरिंग में भी जीएस क्या पता मोर और लेस यही सिलेबस रखे। इसको जरा हम किनारे रख दें और जो मैंने आपको सिलेबस बार बार बताया है जरा वो मैच करना। अननेसेसरी लोग परेशान हो रहे हैं, सर्कुलेट कर रहे हैं इसको, इसमें क्या अंतर है? आपको सिलेबस मैंने बताया था और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी मैंने कहा था कि एक्सपेक्टेड है किससे कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। जुलाई में लोगों ने एग्जाम की डेट का क्या रखा है, अब ठीक है, कुछ सोर्सेज होंगे लोगों के इंटरनल, कोई कह रहा है कि हमारे भाई काम करते हैं, कोई किसी के फादर काम करते हैं कोल इंडिया, जो भी कुछ है। मुझे अपनी समझ, मुझे लगता है कि अब फॉर्म की डेट इन्होंने 1 वीक एक्सटेंड कर दिया, 21 तारीख फॉर्म की डेट कर दी है लास्ट डेट। तो मैं अपने अनुभव से ये कह सकता हूं कि भाई फॉर्म लास्ट डेट से कम 1.5 से 2 महीना मिलना चाहिए, 2 महीने का समय मिलना चाहिए। उसी बेसिस पे मैंने कहा था कि अगस्त सेकेंड वीक मुझे लगता है। ऐसे आरआरबी सीबीटी 2 लोगों ने हल्ला मचाया था, मैंने कहा था भाई 7 जुलाई के आसपास मुझे लगती है डेट, 4 जुलाई के लगभग उसका आया हुआ है। कोल इंडिया का मुझे जो लगता है अगस्त सेकेंड वीक मुझे लगता है कि होना चाहिए, उसके बाद चला जाए, पर अगस्त सेकेंड वीक मेरी समझ कहती है इतना टाइम इनको देना चाहिए। सिलेबस आपने जो दिया हुआ है, फॉर्म भरने की डेट ही किस तारीख है, क्योंकि जिस डेट पे एग्जाम कराना है कोई और एग्जाम भी क्लैश ना कर रहा हो, सेंटर भी पूरे अवेलेबल हो, बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। पर लोग इस बेसिस पे एनालिसिस कर रहे हैं कि 17 और 20 में जब पेपर हुआ था, फॉर्म की लास्ट डेट के इतने दिन में हो गया था। ये कोई फिक्स नहीं रहता, ये जबरदस्ती का लॉजिक लगाने का कोई मतलब नहीं है। वो हो भी सकता है नहीं भी, पर सेंसिबल बात यह है कि कम से कम उनको फॉर्म की लास्ट डेट के 1.5 से 2 महीना समय देना चाहिए। उस समझ के हिसाब से मैंने कहा कि अगर अगस्त सेकेंड वीक में होता है तो जस्टिफाइड है, टाइम प्रॉपर है उतना, जो पीएससी को लगभग जो टाइमलाइन रहती है या पहले भी इतने टाइम में होता था। तो उस बेसिस पे मैंने कहा था कि अगस्त सेकेंड वीक मुझे लगता है। अब अभी इन्होंने फॉर्म की डेट भी 1 वीक एक्सटेंड कर दी, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है उन पे ना भागें, आप मेहनत से पढ़ें और रोज रोज किस ग्रुप पे किस कहाँ पे क्या अफवाह उड़ रही है, क्या चर्चा चल रही है, उन चक्करों में ना पड़े। इसलिए मुझे लगा एक सेशन करके सारी चीजें मैं बता दूं। और आरोहन ने किस तरह से प्लान किया, मैंने कहा था सबसे पहले कोल इंडिया हम कंप्लीट कराएंगे बैच, यहाँ पर मैक्सिमम चीजें करा देंगे। अभी आप देखना कितना कवरेज हो गया है। इसीलिए 1 महीने से लगातार कोर्स पे फोकस है, बजाय कि बार बार बैच प्रमोट करें या वीडियो बनाया जाए, उसकी नीड नहीं है। अल्टीमेट बात है पढ़ो और सिलेक्शन हो, ठीक है। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जीएस के नाम पे मैंने आपको हमेशा क्या बोला है, जीएस के नाम पे ये सिलेबस होता है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। हिस्ट्री इंडियन वाली पूछी जाती है, ज्योग्राफी या तो इंडियन ज्योग्राफी स्पेसिफाई करें, नहीं तो इंडिया और वर्ल्ड दोनों रहता है सिलेबस में। हर एग्जाम में यही आता है, जेई का पेपर हो, एई का पेपर हो, या तो वो इंडियन ज्योग्राफी स्पेसिफाई करें, नहीं तो इंडिया और वर्ल्ड दोनों सिलेबस में रहता है जनरली जो एग्जाम होते हैं। तो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसके बाद जीके, करंट अफेयर, इकोनॉमी जो जरूरत की चीज है वो मैं इसके साथ ही पढ़ाता हूं, तो मैं एक ही मानता हूं इसको, जीके, करंट अफेयर, इकोनॉमी। फिर जनरल साइंस में आपका आ जाता है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, और इसके साथ आ जाता है आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री और आ जाता है लाइफ साइंस, लाइफ साइंस, ठीक है। ये हो गए 3 3 6। इसके बाद आपका रह गया एनवायरनमेंट, और एक आपका हो गया आईसीटी प्लस कंप्यूटर फंडामेंटल, आईसीटी प्लस कंप्यूटर, कंप्यूटर फंडामेंटल। ये 8 सब्जेक्ट ही जीएस है ना। कभी भी आपने कोई डिस्कशन सेशन देखा होगा जब मैंने जीएस को लेके बताया, जीएस का मतलब क्या है, जनरल स्टडीज या जनरल अवेयरनेस जब लिखते हैं
और स्पेसिफाई नहीं कर रहे तो उसका मतलब ये सब्जेक्ट होते हैं। जीके जब लिखते हैं तो जीके खाली एक सब्जेक्ट है, पर जनरल स्टडीज या जब जनरल अवेयरनेस जब लिखा जाता है तो ये 8 सब्जेक्ट हैं। अब आप मुझे बताओ, ये 8 सब्जेक्ट हैं, अब आप साइड में रख के सिलेबस देखो उन्होंने क्या लिखा हुआ है। 2025 में जो पेपर हुआ भी, जो बच्चे सर्कुलेट कर रहे हैं सिलेबस, अब अगर एक एक चीजें आपको बताऊं, इसमें इन्होंने तो इतने सारे टॉपिक लिख दिए। कुल मिला के कह क्या रहे हैं, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, क्या इसमें नहीं बताया भाई, सेम चीज बोली हुई है, सिलेबस का पार्ट है। एक एक करके देखते चलो डिस्कशन। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना था, इंडियन हिस्ट्री ऑलरेडी बताया हुआ है, सिलेबस का पार्ट है। अब क्या बेवकूफी है, जो बनाने वाले हैं उनको भी सब्जेक्ट की समझ है कि नहीं पता नहीं, या क्रॉस चेक नहीं किया होगा। ये तो हालांकि जो उन्होंने 2025 में अलग अलग पोस्ट का एग्जाम कराया था उसके लिए था, इंजीनियरिंग का नहीं था, ये कोई और एग्जाम था उसका था। अब इंडियन ज्योग्राफी यहां भी लिख दिया, कंफ्यूजन देखो कैसे क्रिएट करते हैं। फिर यहां पे लिख दिया फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। एग्जाम में आप कह रहे हो कि टाइम नहीं देंगे, जो अफवाह उड़ रही है कि भाई टाइम नहीं मिलेगा, और सिलेबस सब पूछेंगे। एग्जाम में समय नहीं देंगे पर पूछेंगे सब, 2 ही महीने में हम सब पूछ लेंगे। तो वो ये थोड़ी सोच के बैठे कि 2 ही महीने के हिसाब से पढ़ाई करके बैठोगे आप, वो तो मान के चल रहे हैं कि आपकी तैयारी होगी, आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उसके हिसाब से मानेंगे वो तो। ठीक, तो ज्योग्राफी में 2 बार ज्योग्राफी लिख दिया, यहाँ इंडिया एंड वर्ल्ड भी लिख दिया और ऊपर इंडियन ज्योग्राफी भी लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या कहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं। अब ये लिख रहे हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स, जीके एंड करंट अफेयर्स का एक टॉपिक है ये, जो मैंने पढ़ाया हुआ है, डिटेल में पढ़ाया हुआ है। जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इसमें डीआरडीओ के जो वेपन्स नए नए बन रहे हैं, मिसाइल, इसरो के सैटेलाइट प्रोग्राम, ये इसी का पार्ट है। डीआरडीओ के बारे में, इसरो के बारे में, इसी का पार्ट है। नए नए इनोवेशन क्या क्या हो रहे हैं, इन्वेंशन, एआई, ब्लॉकचेन, कोई क्वेश्चन अगर आएगा तो ये उसका पार्ट है। जैसे नाथुला नाम से सर्वर बना लिया जोहो कंपनी ने, इस तरह से क्वेश्चन, तो वो इसी में आएगा। करंट अफेयर साइंस टेक का पार्ट है। फिर स्पोर्ट्स आपने लिख दिया, स्पोर्ट्स अलग टॉपिक नहीं है, जीके सब्जेक्ट का हिस्सा है। अब मैं पढ़ाता हूं इनको इस नाम से, यहाँ पे इन्होंने इसके अंदर भी डिवाइड कर दिया है और लिख सारा दिया है। ऐसा भी नहीं है कि सिलेक्टेड टॉपिक लिए हों, ये सारा लिख दिया है। तो वही 8 सब्जेक्ट हैं, जितना मर्जी लिखा है, लिखा पूरा ही है, कोई बदलाव नहीं किया। नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जीके में जो मैं यूनाइटेड नेशन पढ़ाता हूँ, वर्ल्ड बैंक पढ़ाता हूँ, WTO, IMF, आशियान, सार्क, G20, G7, यही सब तो है। तो ये पूरा आपका लिख दिया बस एक लाइन में। ये अच्छा खासा बड़ा टॉपिक है। ब्रिक्स क्या है ना, उनकी सबमिट कहाँ पे हुई, थीम क्या थी, ये आपका ये वाला एरिया है। नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन्वायरमेंट का चैप्टर 2, इन्वायरमेंट का चैप्टर 2, जबकि नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बजाय टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, उसका एक पोर्शन है ये। बैठ जाओ बेटा, अभी डिस्टर्ब नहीं करो। तो नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एनवायरमेंट का एक टॉपिक है। पोर्ट्स एंड पावर प्लांट्स, पोर्ट्स एंड पावर प्लांट ज्योग्राफी में पढ़ाए हुए हैं। हल्दिया पोर्ट कहाँ है, विशाखापट्टनम कहाँ है, कांडला पोर्ट कहाँ है, पोर्ट्स पढ़ाए हुए हैं। पावर प्लांट्स ज्योग्राफी के अंदर बताए हैं। थर्मल कहाँ कहाँ है, हाइड्रो कहाँ है, न्यूक्लियर कहाँ है, ज्योग्राफी का पार्ट है, एक एरिया उसका। अब ज्योग्राफी सब्जेक्ट भी लिख दिया, फिर आप पावर प्लांट एंड पोर्ट्स भी लिख रहे हो, तो कोई बच्चा अलग से थोड़ी पढ़ेगा। जब ज्योग्राफी लिख ही दिया तो ये तो उसका एक टॉपिक है, टॉपिक अलग लिख रहे हो, ज्योग्राफी सब्जेक्ट अलग लिख रहे हो। तो पोर्ट्स एंड पावर प्लांट ज्योग्राफी का एक टॉपिक है। जब आपने नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लिख दिया और यहाँ क्लाइमेट चेंज भी लिख दिया, तो ये तो आपका एनवायरमेंट का तो एक टॉपिक है, ये अलग से थोड़ी है कुछ। मतलब टॉपिक लिख भी रहे हो और सब्जेक्ट भी पूरा मेंशन कर दिया, सब्जेक्ट जब पूरा आ ही गया तो अलग से टॉपिक लिखो या ना लिखो, पढ़ना ही पड़ जाएगा वो तो। फिर इन्होंने लिख दिया बुक्स एंड ऑथर। देखो बुक्स एंड ऑथर, लेटेस्ट किताब में बुकर किसी को मिल गया, कोई फेमस बुक चर्चा में आ गई, जैसे सेना के हेड ने लिख दी, कोई बड़ी पर्सनैलिटी ने लिख दी, तो वो 2-4-5 किताबें याद कर सकते हो। अदरवाइज ये बहुत रैंडम एरिया है, इसके चक्कर में नहीं पढ़ना, इसके चक्कर में नहीं पढ़ना। लेटेस्ट 2-4-5 किताबें याद रह जाए तो रह जाए, अदरवाइज ये रैंडम एरिया है, इसके चक्कर में टाइम मत वेस्ट करना। ठीक है, यूनियन बजट ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर, इसमें थोड़ी चीजें मुझे ऐड करनी है, थोड़ी चीजें मैं इसमें ऐड कराऊंगा। अभी आपका टेक्निकल वगैरह खत्म हो जाए एक बार। फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम, सारी की सारी स्कीम जितनी है करंट अफेयर में सब कराई हुई है, उससे ज्यादा चक्कर मत पड़ना, कुछ ऐड करनी होंगे मैं अपने आप करूंगा। तो गवर्नमेंट प्रोग्राम स्कीम जो है वो ऑलरेडी जीके करंट अफेयर का पार्ट है ये। अब यहाँ देख लो क्या बेवकूफी की बात है, करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जब पूरा सब्जेक्ट ही मेंशन कर दिया तो अलग से गवर्नमेंट प्रोग्राम वगैरह का क्या लॉजिक है, वो इसके अंदर आ ही जाएगा। करंट नेशनल अफेयर्स के अंदर ये तो अपने आप ही पार्ट आ जाएगा। फिर देखो कंप्यूटर बेसिक्स, कंप्यूटर फंडामेंटल, ये रहा। इन्वायरमेंट का ये टॉपिक है।
कोल सेक्टर के बारे में अवेयरनेस। अब यही दिक्कत है, सिलेबस जो बना रहे हैं उनको ये नहीं समझ है, कोल सेक्टर के बारे में इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी दोनों में पढ़ाया गया है। कोल क्या होता है, कंपोजिशन क्या होती है, कोल के टाइप्स क्या होते हैं, कोल बेस्ड पावर प्लांट्स इंडिया में कहाँ कहाँ पर हैं, कोल के चैलेंजेस क्या क्या हैं। अभी आजकल कोल गैसिफिकेशन वर्ड चर्चा में है, कोल गैसिफिकेशन चर्चा में है। ये तो इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी में ये टॉपिक कराया हुआ है, इन्वायरमेंट में ही पढ़ाया, ज्योग्राफी में ही पढ़ाया है। कोल के टाइप पढ़े होंगे ना, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। पीट को कोल टाइप कहना ठीक नहीं है, वो रॉ फॉर्म में जब वो बन रहा होता है कोल, इनिशियल स्टेज में बोला जाता है। ये सब बताया हुआ है, कई कई बार पढ़ाया है। तो कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी भी चर्चा में चल रही है, ठीक है। इन्वायरमेंट में हम बताते हैं इसको। और अभी थोड़ा बहुत इसमें CIL के बारे में चाहे तो ऐड कर सकते हैं, भाई कोल की माइंस कहाँ कहाँ पर इंडिया में, ज्योग्राफी में कवर्ड है। CIL के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक बता सकते हैं, कौन चेयरमैन है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कब बना था, क्या काम करता है, ये थोड़ी बहुत चीजें ऐड कर सकते हैं। वो मैं क्लास में ये ऐड कर दूंगा, आपको नहीं चिंता करनी इसके लिए। अभी जो चीजें चल रही हैं वो कवर करते चलो, जो पढ़ रहे हो। जो एड ऑन करना है वो मैं अपने आप कराऊंगा जब करंट अफेयर क्लासेस में कराऊंगा। करंट अफेयर अभी क्लासेस कब होंगी, ये बार बार सवाल आ रहा है। करंट अफेयर अप्रैल मिड तक का हमने किया हुआ है, जो फोल्डर आपका बना हुआ है अप्रैल 2026 तक का, मिड तक का हम पहुंच गए थे। पेपर की डेट आ जाए, क्योंकि पेपर अगर मान लो फॉर एग्जांपल मान लो अगर 10 अगस्त को होता है, लास्ट के 1 मंथ का नहीं पढ़ना होता, लास्ट के 1 मंथ का नहीं पढ़ना होता, तो फिर हम उससे पहले अगर 10 अगस्त को एग्जाम होता है तो 10 जुलाई के बाद का तो पढ़ना नहीं है आपको, जुलाई फर्स्ट वीक तक आपके मतलब का होगा। तो हम उसी समय जो हमें 4-5 क्लासें 6 क्लासें ऐड करनी होंगी, हम उसी समय में एक ही बार में कवर करेंगे, बार बार टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पर बाकी सारा तो तैयार करो ना, जितना कंप्लीट हो चुका है वो तो करो। करंट अफेयर अगर मुझे ऐड करना भी होगा तो 4-5 क्लास मैक्सिमम ऐड होंगी, और वो उसी समय काम आएगा जब डाटा आ जाएगा। तो एक ही बार में तो करंट अफेयर करा के कंप्लीट करेंगे जो एड ऑन करना है। बहुत टाइम करंट अफेयर पे वेस्ट मत करना, जो 4-5 क्लास जरूरत होगी उसकी PDF क्लास में कराता ही हूँ हमेशा, तो इसीलिए मैं वेट कर रहा हूँ वो डाटा भी आ जाए। क्योंकि जो भी एग्जाम आपके हैं, यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर, UPCISB, जो आरोहन बैचेस चला रहा है, वो उन एग्जाम में सबसे पहले तो कोल इंडिया की डेट है, और करंट अफेयर आपको उन सारे एग्जाम का उसके बाद ही आ रहा है। तो एक बार जब हम कवर करेंगे तो उस समय तक का डाटा पूरा कर लेंगे, एक बार में उन सबको कवर करते चलेंगे, ठीक। उसके लिए आपको परेशान नहीं होना, पर जितना कंटेंट हो चुका है वो रेडी रखिए, ठीक है। बाकी उन्होंने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ये सब जो पूछा था उस एग्जाम में, और यही सिलेबस फ्लोट हो रहा है। अब कई बच्चों को ये नहीं पता कि उनको लग रहा है कि कोल इंडिया ने सिलेबस निकाला है जो अभी मैनेजमेंट ट्रेनिंग वाली भर्ती जो होगी टेक्निकल में, क्योंकि टेलीग्राम पे घूम रहा है। अब हर कोई चेक तो नहीं कर रहा कि ये 2025 में फाइनेंस और 9 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली थी जिसमें इंजीनियरिंग का नहीं था, ये उनका सिलेबस था जो उनका पेपर हुआ था, ठीक है। अगर यही सिलेबस भी पूछ लेगा, पर उनको पता तो रहे ना कि ये उस एग्जाम के लिए था, हो सकता है यही सिलेबस ये उसमें भी फॉलो कर दे, ठीक है। तो अवेयरनेस रहनी चाहिए कि ये कोई स्पेसिफिक सिलेबस इन्होंने इंजीनियरिंग के नाम पे नहीं निकाला हुआ है, ये वही एग्जाम का था, हो सकता है इसमें भी रिपीट यही कर दें ये, क्योंकि हर एग्जाम में आते टॉपिक यही है। ये सिलेबस ना भी लिखते तो भी हमें वही पढ़ना था। GS के नाम पे मैं ऑलरेडी बताता हूँ, ये 8 सब्जेक्ट पढ़ने, वही सिलेबस का पार्ट है, तो कुछ अलग से सिलेबस नहीं है, वही टॉपिक है, उल्टा कंफ्यूज कर रखा है। जब करंट अफेयर लिख दिया तो उसके अंदर बुक्स एंड ऑथर अवार्ड्स लिखने की क्या जरूरत है, वो जीके का पार्ट ही है, जीके करंट अफेयर्स का। तो अननेसेसरी टॉपिक बढ़ा रखे कंफ्यूज करने के लिए, इसको ना देखो तो बेहतर था। बाकी एप्टी, रीजनिंग, इंग्लिश, इंग्लिश में अब कोई कह रहा है सर इंग्लिश में एंटोनिम सिनोनिम को याद नहीं करा पाएगा, भाई एंटोनिम सिनोनिम कोई कितनी भी क्लास करा ले कोई मतलब नहीं इंग्लिश में कराने का, वो आपको पहले से तैयार है तो ठीक है। बाकी टेस्ट सीरीज चल रही है, उसमें हम कोशिश कर रहे हैं जितना कर सकते हैं कवर, ठीक है। इन चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। ईडीएम्स वगैरह जो है PYQ अलग अलग एग्जाम के देख सकते हो। अगर किसी को क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कोई बुक चाहिए, हालांकि बुक का टाइम है नहीं, टेस्ट सीरीज से काम चल जाएगा, पर अगर ईडीएम्स वगैरह कोई टॉपिक के लिए चाहिए तो हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश एक बुक आती है, इसमें देख लेना, शायद होगा ये, हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश बाई RP सिन्हा। कोई कई एग्जाम के लिए जो आप लोग बोलते हो सर इंग्लिश की किताब जरूरत पड़ जाती है कभी कभी, या फिर एक इंग्लिश की बुक आती है हरिमोहन प्रसाद, हरिमोहन प्रसाद की एक बुक आती है। अगर आगे की एग्जाम के लिए जरूरत पड़ती है, इंग्लिश की कोई किताब रखना ही चाहते हैं अपने पास, एक आध टॉपिक कोई क्या पता यहाँ हेल्प कर जाए, ईडीएम वीडियम, तो ये 2 किताबें इंग्लिश की अच्छी मानी जाती हैं। पर और भी एग्जाम के लिए जरूरत हो या सिर्फ ईडीएम वगैरह टॉपिक पढ़ना हो, ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे पढ़ पाओगे, इससे उतना टाइम नहीं मिलेगा,
एक आध टॉपिक 2 टॉपिक में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, PYQ देखने हैं, तो कई चीजें इसमें मिल जाती हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि 2 ही महीने में, फिर आप तुरंत कमेंट करोगे सर 2 महीने में किताब कैसे पढ़ लूंगा, मैं कह भी नहीं रहा हूं। मैं कह रहा हूं एक आध टॉपिक कहीं कमी रह जाए तो उसमें हेल्प ले सकते हो, या और एग्जाम के लिए कोई अच्छी बुक की जरूरत पड़े तो इंग्लिश में ये ठीक किताब मानी जाती है। ठीक है, अब आ जाते हैं आरोहन क्या चीजें करवा रहा है, आरोहन क्या फॉलो कर रहा है। देखो एक एक करके मैं बताता चलूं मेरी स्ट्रेटजी इस एग्जाम को लेकर क्या थी। कई इंस्टीट्यूट कोर्सेज चला रहे हैं, सबकी अपनी अपनी अलग अलग स्ट्रेटजी है। टाइम को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये एग्जाम ऐसा नहीं है जहां 4-5 महीने समय मिले, तो मैंने कहा था कि टेक्निकल के अंदर, टेक्निकल में CTQ करवा दिया जाए, और 4 ब्रांच का हमने शुरू किया था, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, EC। ये 4 ब्रांच का CTQ, कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन, कि क्वेश्चन के माध्यम से ज्यादा क्वेश्चन करा दिए जाएं। जिस जिस ब्रांच में जितने सब्जेक्ट होते हैं, सब में सब्जेक्ट के अनुसार, किसी में 10 घंटे, किसी में 15 घंटे, किसी में 8 घंटे, जिस सब्जेक्ट की जितनी नीड है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवा दिए जाएं। कोल इंडिया वाले भी, कोल इंडिया के 2 पेपर अवेलेबल हैं, 2017 वाला, 2020 वाला। तो ये पेपर भी सॉल्व सब्जेक्ट का होता जाए, चारों ब्रांच का ये दोनों पेपर भी सॉल्व करा दिए जाएं, और कई एग्जाम के अलग अलग क्वेश्चन भी इसमें कवर कर दिए जाएं, और कंसेप्ट डिस्कस किया जाए, जिससे रिवीजन भी हो जाए और कम टाइम में आउटपुट बेटर आ जाए। ये मेरी प्लानिंग थी जब पिछले महीने हमने बैच शुरू किया था। अब लगभग 1 महीना होने वाला है बैच को, तो अब मैं बता सकता हूं जो अप्रोच थी, कितना हम सक्सेस अचीव कर पाए, उस पर कहां तक हम पहुंच पाए। तो CTQ को लेके प्लान था। दूसरा मेरा प्लान था टेस्ट सीरीज हो जाए, टेस्ट सीरीज हो जाए। और CTQ वाला जो प्लान है, अभी अपकमिंग एग्जाम में पॉलिटेक्निक लेक्चरर को भी हेल्प कर रहा है, इसलिए भी इसको करवाया था। पॉलिटेक्निक लेक्चरर में भी ये काम आ जाएगा। उसके बाद आपका ये SSC JEE में भी काम आ जाएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस है, RRB में भी काम आ जाएगी। अभी RRB JEE का जो पेपर होना है CBT 2 वाला, उसमें काम आ जाएगा। मध्य प्रदेश का स्टेट एग्जाम, टेक्निकल जहां जहां आपके हैं, कम टाइम में आउटपुट बेटर कैसे आए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कैसे कर पाए, चारों ब्रांच का हमने शुरू किया था। काफी अभी हमने करा भी दिया है, मैं फोल्डर अभी दिखा दे रहा हूं आपको। और दूसरा हम टेस्ट सीरीज चलाएं, कोल इंडिया का दूसरा हम टेस्ट सीरीज चलाएं। जो बैच कोर्स है उसमें टेस्ट सीरीज इंक्लूड है, पर कई बच्चे हैं वो कह रहे हैं सर हम बैच कोर्स तो कहीं और कर रहे हैं, हमें सिर्फ टेस्ट सीरीज देनी है। तो टेस्ट सीरीज अलग से भी अवेलेबल है, और कोल इंडिया के बैच कोर्स में भी अवेलेबल है। CIL का जो बैच कोर्स है आरोहन पे, उसमें भी टेस्ट सीरीज डाल दी गई, उनको तो करना नहीं अलग से। और कोई बच्चे को ओनली टेस्ट सीरीज करना है, वो भी कोल इंडिया पे वाला अवेलेबल है। यहाँ पर 10 टेस्ट अभी तक हमने करा दिए हैं, 5 टेक और 5 नॉन टेक। और टेक जो अभी चल रहे हैं सब्जेक्ट वाइज हो रहा है, मैं भी फोल्डर आपको दिखा दे रहा हूँ। टेक में जो सब्जेक्ट चल रहे हैं, जो फोल्डर है, वो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हो रहे हैं। और 5 नॉन टेक के भी हो चुके हैं, GS, इंग्लिश, FT, रीजनिंग, ऐसे करके 5 हो गए। टोटल 25 टेस्ट इसमें हमें कवर करने हैं। 25 टेस्ट हमें टोटल इसमें कवर करने हैं, 5 फुल लेंथ होंगे। तो जून के अंदर सब्जेक्ट वाइज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जुलाई के अंदर इसमें फुल लेंथ शुरू हो जाएगा। सब्जेक्ट वाइज हो जाएगा जून में, और फुल लेंथ आ जाएगा जुलाई में। 15 जुलाई से पहले ये पूरा कंप्लीट हो जाएगी टेस्ट सीरीज भी। ठीक है, अब एक बार जरा फोल्डर देख लें, कंफ्यूजन आपको ना रहे। नए बच्चों को एक परेशानी तो ये है, सर कोल इंडिया के बैच में मैं गया, फी वगैरह तो बताया ही था, जो फीस दिखा रहा है 20% ऑफ इसमें है, 2000 के अराउंड कोर्स है, जिसमें कोर्स टेस्ट सीरीज दोनों है। ओनली टेस्ट सीरीज 850 के आसपास कुछ दिखा रहा होगा। अब कोल इंडिया वाले बैच पे आप गए, इसमें देखते चलो, कोई कंफ्यूजन ना रहे, फोल्डर कैसे बना हुआ है। ओरिएंटेशन सेशन 2-3 बार मैंने कराए हुए हैं, सब कुछ बताया हुआ है, सब्जेक्ट का वेटेज क्या रखना है, पहले किसको पढ़ना है। GS में छोटे सब्जेक्ट पहले कर लो, पॉलिटी और जनरल साइंस। जनरल साइंस का मतलब है फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, 10 तक का। तो छोटे सब्जेक्ट पहले कवर कर लो। अगर लेट कर रहे हो तो तैयारी, अगर लेट शुरू कर रहे हो तो छोटे सब्जेक्ट पहले कर लेना। करंट अफेयर का फोल्डर भी मैं भी दिखा दे रहा हूं, उसको लेके भी कंफ्यूजन है लोगों को। तो ये तो नोटिफिकेशन हो गया, ये ओरिएंटेशन बैच के स्टार्टिंग में सब बताया था मैंने। देखो इसमें जो इतने सारे वीडियो आपको दिख रहे हैं, सबसे पहले आपको चक्कर में नहीं पड़ना। इतने सारे वीडियो इसलिए दिख रहे हैं, चारों ब्रांच का थ्योरी सब्जेक्ट और चारों ब्रांच के CTQ, 70% वीडियो टेक्निकल के हैं। उसी फीस में आपको टेक्निकल भी पूरा दे दिया, नॉन टेक भी पूरा दे दिया, इतने सारे, और कुछ अलग एग्जाम का एक्सेस भी दे दिया कि दोबारा फीस ना पे करनी पड़े। नंबर ऑफ वीडियो, आपको इतना परेशान नहीं होना है। अब जैसे मैं इसमें दिखाऊं एक एक करके, देखो CBT 1 में गए, CBT 1 में इंग्लिश,
CSET के बहुत नामी फैकल्टी है जिन्होंने पढ़ाया है। अब अगर उसमें भी इंग्लिश में दिक्कत आ रही है तो फिर सॉल्यूशन निकालना मुश्किल हो जाएगा। बहुत नामी फैकल्टी जिन्होंने पढ़ाया हुआ है। जनरल स्टडीज जितना पोर्शन है जीएस के सब्जेक्ट वो मैंने इसमें डाल दिए। जीएस में भी कुछ सब्जेक्ट दो दो टीचरों को डाल दिए। मान लो किसी को पॉलिटी मेरा नहीं समझ आ रहा, दूसरे टीचर का कवर कर ले, तो कुछ सब्जेक्ट दो दो टीचर के ऑप्शन है। पढ़ाया पूरा पूरा है दोनों ने, पर आपके समझने के अनुसार, वो तो आपकी सुविधा के लिए कि भाई आपको आसान लगे, ठीक है। तो पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है। जो जीएस का तो प्रॉपर फोल्डर बना हुआ है, हिस्ट्री पॉलिटी दो टीचर का अवेलेबल है, जो आसान लगे वो कर लो। जीके एंड करंट अफेयर के फोल्डर पे आ जाओ। पहले इसको लेके बड़ी क्वेरी आ रही है सर, जीके करंट अफेयर में दिक्कत हो रही है। जीके करंट अफेयर में दिक्कत की कोई कहीं से कहीं तक बात नहीं है, पता नहीं क्यों परेशान हो रहे हो। 2025 में करंट अफेयर जितना पढ़ाया अलग फोल्डर है। 2026 में 7 क्लासें हो चुकी हैं करंट अफेयर की, वो अलग फोल्डर है। अभी जो ऐड करूंगा वो भी 2026 के फोल्डर में आएगा। आपको पढ़ना है 1 साल का डाटा, मतलब 10 जुलाई के बाद का आपको नहीं पढ़ना और पिछला 1 साल का पढ़ना है। तो मुझे बताओ 2026 का फोल्डर प्रॉपर बना हुआ है, वीडियो भी, पीडीएफ भी। 2025 में भी आपको जुलाई के बाद का डाटा अगर देखना है, सब कुछ लिखा हुआ है वीडियो पे, कौन सी क्लास कब हुई है, हर लेक्चर पे लिखा हुआ है। कंफ्यूजन की कहीं से कहीं तक बात नहीं है, मैंने ही पूरा अरेंज किया हुआ है इसको। 4 जुलाई 2025 का करंट अफेयर, इसके बाद का देख लो पूरा जितना देख सको। टाइम तो लिमिटेड ही है ना। 2025 वाले में भी पूरा नहीं देखना, मत देखो। 4 जुलाई या जून के बाद का डाटा देख लो, 1 साल का डाटा कवर हो जाएगा आपका। अब आ जाते हैं एक फोल्डर। बच्चे कहने से कंफ्यूज कर रहा है हमें। देखो क्वेश्चन बता के नहीं पूछेगा, वो कहां से पूछ लेगा। अब 2025 का जनवरी का एक सवाल आ जाए तो आप नहीं कह सकते कि सर गलत पूछ दिया है, पर टाइम के अनुसार ही तैयार कर पाओगे ना। पहली प्रायोरिटी है 1 साल का करंट अफेयर। अब उसके बाद किसी को लगे सर वो तो मैं पढ़ चुका हूं और टाइम बच रहा है मेरे पास, तो भाई थोड़ा और पढ़ लो। किसी को लग रहा है मेरे पास टाइम ही नहीं है तो 1 साल का जरूरत है 1 साल का। पर सबकी अलग अलग बात है ना। कोई 2 साल से तैयारी कर रहा है, सर मेरे पास टाइम है, ज्यादा पढ़ना चाहता हूं, तो पढ़े हैं वीडियो। क्वेश्चन थोड़ी बता के मुझे पहले से पता है कि क्या पूछने वाला है वो। पर पीएसयू ज्यादातर 8 महीने का डाटा, 8 महीने का डाटा एग्जाम के 1 महीना छोड़ के लास्ट का 8 से 9 महीने के बीच में ज्यादा पूछता है। आप सेफ साइड 1 साल का पढ़ लो। किसी को लग रहा है सर मुझे और करना है, क्या पता एसएससी में आए उसमें आ जाए, तो टाइम के हिसाब से है। 1 साल तो जरूरत है पढ़ने की। उसमें से भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में पढ़ना है। 26 का फोल्डर पहले, 25 का भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, ऐसे चलना। 25 वाले फोल्डर में भी लास्ट में देखोगे दिसंबर, नवंबर, इस तरह से कवर करना। ये देखो पड़ा हुआ है 16 नवंबर, 12 दिसंबर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में कवर करना करंट अफेयर। लेटेस्ट वाले से क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे आपके, ठीक है। अब एक लास्ट बात बची सर, इसमें एक फोल्डर है जो 2024 वाला है। देखो अब इसमें 2 चॉइस है। ये करंट अफेयर का जो क्वेश्चन है पुराने हैं ये, चाहे तो इनको मत लगाना, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। करंट अफेयर क्वेश्चन वाला फोल्डर चाहे तो मत लगाओ, मैं करवा दूंगा क्वेश्चन। ये इसमें रखा हुआ है, स्टेट एग्जाम वगैरह में आ जाता है कभी, पर नए क्वेश्चन मुझे करवाने हैं, अभी चिंता नहीं करो उसकी। अब इसमें ये देखो स्टैटिक जीके, इकोनॉमी एंड करंट अफेयर, ये जो फोल्डर 2024 वाला है, इसमें स्टैटिक जीके भी है। करंट अफेयर हमेशा किसी न किसी बैकग्राउंड का होगा। आप चाइना के बारे में कोई बात कर रहे हैं तो इंडिया चाइना रिलेशन पहले पता होने चाहिए। आप यूनाइटेड नेशन की बात कर रहे हो, अभी सिलेबस में लिखा था नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नीति आयोग, है ना। फिर पीएम कहाँ कहाँ हेड है, या आपसे पूछ ले जीएसटी के बारे में, या बजट की बात करें, या बैंकिंग के बारे में बात करें, तो करंट अफेयर हमेशा किसी बैकग्राउंड का ही तो होगा। तो स्टैटिक जीके में स्टार्टिंग से आप देखोगे, लेक्चर जब देखोगे तब समझ आएगा। जैसे नेशनल सिंबल्स, इंडिया का फ्लैग, एम्बलम के बारे में, बैंकिंग इकोनॉमी, आरबीआई कैसे काम करता है, अलग अलग टूल्स कौन से हैं, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, ये स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है। 5 ईयर प्लान पहले हुआ करते थे, नीति आयोग कैसे काम करता है, यूनेस्को की साइट कौन कौन सी है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, ये सब स्टैटिक जीके का पार्ट है। 2024 के जो करंट अफेयर के लेक्चर इसमें हैं, उन सब पे करंट अफेयर वर्ड लिखा हुआ है, तो कंफ्यूजन कहां पर है। जिस भी लेक्चर, अब मुझे ये बताओ, जैसे करंट अफेयर की बात कर रहे हो, ये तो क्या लिखा हो, सम करंट टॉपिक्स 2024, तो ये स्टैटिक जीके नहीं है ना भाई, ये करंट अफेयर 2024 का। कोल इंडिया के लिए 2024 का करंट अफेयर मत करो। पर मैंने हटाया इसमें से इसलिए नहीं है, जब स्टेट एग्जाम देने जाओगे पुराना डाटा भी पूछ लेगा। अब 2 चॉइस है, या तो कहो तो मैं करंट अफेयर 24 का डिलीट कर दूं इसमें से पूरा, पर फिर स्टेट एग्जाम देने जाओगे वहां क्वेश्चन आएंगे। अभी एक एग्जाम में पूछा था, 2023 का डाटा पूछा था कि पेपर में, और पेपर पिछले साल हुआ है वो। तो 2 साल का डाटा मैं इसलिए इसमें रखता हूं क्योंकि स्टेट एग्जाम में 2 साल तक का भी पूछ लेते हैं, पीसीएस वगैरह में आ जाता है।
स्टेट के एग्जाम भी कई सारे होने हैं, पर इसमें आपको दिक्कत कहां पर है, 2024 में कोल इंडिया के लिए करंट अफेयर आपको नहीं पढ़ना, तो जिन लेक्चर पे करंट अफेयर लिखा हुआ उनको छोड़ दो ना, उसके अलावा जितने लेक्चर हैं सब स्टैटिक जीके के हैं, इकोनॉमी के हैं। 2024 के फोल्डर में करंट अफेयर जहां जहां लिखा है उसको हटा दोगे अगर, सिर्फ स्टैटिक जीके और इकोनॉमी के लेक्चर हैं, जैसे साइंस एंड टेक, डिफेंस पार्ट 1, ये सब स्टैटिक जीके में आता है। स्पोर्ट, कौन से अवार्ड में कौन सी ट्रॉफी खेली जाती है, ये सब स्पोर्ट वगैरह जो है, सम इकोनॉमिक टर्म्स, उसके अलावा इंडिया में पहले कौन थे, मिसलेनियस डाटा, ये सब इसके अंदर कवरेज। इसमें एक मिसलेनियस टॉपिक करके भी था, एक सेकंड रुको, वो भी चेक कर लेते हैं। तो टीचर तो अपनी तरफ से पूरा ही पढ़ाएगा, एग्जाम में टाइम अगर वो कम दे रहे हैं तो टॉपिक थोड़ी हम इसमें काट देंगे, या तो पहले से पता हो भाई ये क्वेश्चन आने वाला लाइन टू लाइन। देखो ये लिखा हुआ ना, स्पोर्ट्स और मिसलेनियस डाटा, जैसे कौन सी डांस फॉर्म कहाँ की है, किसने क्या इन्वेंशन किया था, ये इंडिया में पहले कौन थे, तो ये मिसलेनियस वगैरह के अंदर ये सब इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ये स्टैटिक जीके के ही पार्ट है सारे जो लिखे हुए हैं पूरे फोल्डर में। इसमें जिसपे करंट अफेयर लिखा है केवल वो करंट अफेयर 2024 का है, बाकी सारा स्टैटिक जीके और इकोनॉमी है ये, ठीक है। कई एग्जाम में भी क्वेश्चन आए, कौन सी डांस फॉर्म कहाँ की है, कौन सा टूर्नामेंट किसमें खेला जाता है, कौन सा प्लेयर किस खेल संबंधित है। स्टूडेंट का मैसेज आया, सर ये तो आपने कराया नहीं था। मैंने बताया भाई स्टैटिक जीके का फोल्डर खोलो, लास्ट के लेक्चर देखो, और हजारों बार बता चुका हूँ, सारी चीजें करा रखी हैं। तो उन्होंने कहा सर स्टैटिक जीके में पढ़ के ही नहीं गया, आप टॉपिक ही छोड़ जाओगे, टीचर क्या कर लेगा। क्लास के बाद में मैच करवा दूंगा, सामने सामने क्वेश्चन आए हुए हैं। एक एक फोल्डर में चेक करा दे रहा हूँ, कोई कंफ्यूजन हो भी समझ लो, क्योंकि नए बच्चे परेशान ज्यादा हो रहे हैं। ये जीएस का हो गया, एप्टी रीजनिंग दो टीचरों ने पढ़ाया है, दोनों दे दिया मैंने। एप्टी रीजनिंग दो टीचरों ने कराया, दोनों ने अवेलेबल करा दिया है, कोई भी क्वेश्चन हो पूछ लो, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर के कुछ नए टॉपिक भी डाल दिए। सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन आ गए थे इस बार इसी में से, यहां से पूछा था। एनर्जी इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट ज्योग्राफी का पार्ट भी है, इन्वायरमेंट का पार्ट भी है। आईसीटी, कंप्यूटर फंडामेंटल, ये सब है इसमें। अब टाइम के अनुसार प्लान करो, मैंने बताया हुआ सीक्वेंस क्या रखना है सब्जेक्ट का। कम पढ़ना है तो कितना पढ़ना है, ज्यादा पढ़ना है तो कितना पढ़ सकते हो। कम के लिए बताया हुआ है, करंट अफेयर 2024 का कोल इंडिया के लिए मत करो, एक साल का डाटा जुलाई 25 से लेके 26 तक का कर लेना कोल इंडिया के लिए। स्टेट एग्जाम में 2 साल का भी आता है। एप्टी रीजनिंग दो टीचरों का अवेलेबल है, जिसका आसान लगे वो कर लो, काफी लेक्चर पड़े हुए हैं एप्टी रीजनिंग में भी, ठीक है। तो इंग्लिश, जीएस, एप्टी रीजनिंग, इसमें तो आरोहन से बेटर सॉल्यूशन नहीं होगा, आरोहन से बेटर सॉल्यूशन इसमें तो नहीं मिलेगा, इतना कंटेंट दे रखा है, प्रैक्टिस कितनी कर पाओगे ये बात है। अब आ जाते हैं सीबीटी 2। अब देखो सीबीटी 2 में आपको वीडियो इतने सारे क्यों लग रहे हैं, कई लोग घबरा रहे हैं सर वीडियो बहुत हैं। चारों ब्रांच के टेक्निकल सब्जेक्ट कितने वीडियो हो गए सोचो आप। इलेक्ट्रिकल के इतने वीडियो हैं, मैकेनिकल के इतने वीडियो हैं, सिविल के इतने हैं। ये टेक्निकल थ्योरी सब्जेक्ट है, टेक्निकल थ्योरी सब्जेक्ट के इतने वीडियो हैं। डिटेल में जो सब्जेक्ट जिसको पढ़ना हो पढ़ लो। अब जैसे कोई कहेगा सर मैं तो किसी बहुत नामी टीचर से पढ़ रहा हूँ, तो वो टीचर के पढ़ाने के बाद अगर 2 टॉपिक तुम्हारे रह गए तो कहाँ से करोगे। आरोहन पे तुम्हारे पास ऑप्शन है ना वो करने का। और जो भी टीचर ने पढ़ाया, ज्यादातर लोग खुद यही हैं या खुद 10 साल से पढ़ा रहे होंगे, कोई ऐसा नहीं कि आज ही पढ़ाना शुरू किया हो। हर कोई एक्सपीरियंस पर्सन है यहाँ पर। कोई पीएचडी है, मैकेनिकल में तो पीएचडी है जिन्होंने 4-5 सब्जेक्ट कराए हैं, ठीक है। तो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कई सारी चीजें मैंने से प्रोवाइड कर दी हैं, थ्योरी सब्जेक्ट दे दिए। अब थ्योरी सब्जेक्ट किसी को लग रहा है सर थ्योरी पढ़ने का टाइम तो है नहीं, तो फिर हमने इसीलिए सीटीक्यू शुरू करवाया था। ये अभी सब लेटेस्ट शुरू हुआ है पिछले महीने, ये पिछले महीने स्टार्ट हुआ है सीटीक्यू, जो मैं आपसे बात कर रहा था, लिखा हुआ है मैकेनिकल का सीटीक्यू प्रैक्टिस सेशन 134 वीडियो हैं। 134 वीडियो, कोई वीडियो आधे घंटे का है, कोई 40 मिनट का है, कोई 45 मिनट का है, कोई 1 घंटे का है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स में 126 वीडियो हैं, सिविल में 146। अब मैकेनिकल में जरा देख लेते हैं, जो जो कंप्लीट होता चल रहा है। डेली क्लास हो रही है, कोई लाइव करा रहा है, कोई डेली रिकॉर्ड कर रहा है, एडिट करके अपलोड हो रही है, जिस टीचर की जैसी अवेलेबिलिटी है। अब मान लो कोई टीचर दिन में 3 सेशन अपलोड कर रहा है, तो 3 बार लाइव तो ज्वाइन करोगे नहीं आप, अगर हमें 2 ही महीने में पूरा कंप्लीट करना है। तो इसीलिए मैंने बताया था कुछ लाइव कुछ रिकॉर्डिंग। हर टीचर की मेल आईडी, फोन नंबर अवेलेबल है। सब्जेक्ट के स्टार्टिंग में टीचर ने इंट्रो में बता रखा है, वहां पे भी कोई क्वेरी आए, कोई डाउट आए तुरंत पूछ लो। अब मुझे बताओ
डेली बेसिस पे लेक्चर अपलोड हो गए, सब नए लेक्चर हैं 1 महीने के अंदर हुए। टीचर की मेल आईडी अवेलेबल, फोन नंबर अवेलेबल, जो डाउट है तुरंत पूछो, नहीं आपको जवाब मिले आप ऐप पे क्वेरी डालिए, मैं चेक कर लेता हूँ दिन में 2-3 बार। तो आपको रिप्लाई हर चीज का मिल रहा है, नहीं मिल रहा तो मुझे बताओ। और क्या सपोर्ट आरोहण से चाहिए वो बोलो। देखो सोम का CTQ कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद लेक्चर वाइज PDF भी है, सारे क्वेश्चन इकट्ठे करके एक बच्चे ने डिमांड की थी, वो भी एक अलग PDF बन गई, और जो सॉल्यूशन कराया गया उसका PDF भी अपलोड कर दिया। लेक्चर वाइज PDF भी डाल दिया, सारे क्वेश्चन एक साथ कंपाइल करके भी डाल दिए, और PDF कंप्लीट नोट्स जो बने वो भी अवेलेबल करा दिया। तो प्रिंट आउट कम पेज में निकालना है तो क्वेश्चन निकाल के मार्क कर लो, क्योंकि शुरू में हम मार्क करके डलवा रहे थे, बच्चे ने कहा सर मार्क करके रहेगा तो मुझे पहले से आंसर दिख जा रहा है, अनमार्क वाला डलवा दीजिए। तो सबके डिमांड को ध्यान में रखते हुए मैकेनिकल में समझ लो, पहले सोम हो गया, थर्मो हो गया, मैकेनिक्स हो गया। आप बता देना कुछ और नीड होगी तो इसमें। सोम कंप्लीट, थर्मो कंप्लीट, मैकेनिक्स कंप्लीट, टॉम कंप्लीट, प्रोडक्शन कंप्लीट, FM कंप्लीट, मशीन डिजाइन, IC इंजन कंप्लीट, मटेरियल साइंस कंप्लीट, ऑनगोइंग में चल रहा है अभी। RAC भी आज खत्म हो गया, ये कंप्लीट हो गया है। HMT आपका कल परसों तक हो जाएगा। अब इसमें आपका HMT कल परसों तक हो जाएगा। मैकेनिकल में आपके 2 सब्जेक्ट रह रहे हैं। मैकेनिकल में कल से स्टार्ट हो जाएगा पावर प्लांट इंडस्ट्रियल। अभी 1 महीना पूरा नहीं हुआ आरोहण को स्टार्ट हुए, ये वाला जो कोल इंडिया का बैच है। और टेक्निकल का दूसरी बात क्या है कि टेक्निकल की फीस आपसे नहीं ली गई, आरोहण अपने एंड से कर रहा है। जो आप 2000 फीस पे कर रहे हैं उसमें ही CTQ भी कराया जा रहा है, और टेस्ट सीरीज भी उसके अंदर ही अवेलेबल है, अलग से कोई चार्जेस नहीं है। और 2000 की फी में भी 18% GST है। अब उसके बाद भी किसी को लग रहा है सर कमी है, कुछ और होना चाहिए था, तो बाकी जगह कंपेयर कर लीजिए, इतनी चीज की क्या फी लोग चार्ज कर रहे हैं। तो मुझे तो लग रहा है ना भाई किसी को कौन सी चीज हेल्प कर जाए, इसमें से ज्यादा करा दिया जाए। अब उसमें भी किसी को लग रहा है वीडियो ज्यादा है, तो वीडियो में भाई थ्योरी टेक्निकल भी है, चारों ब्रांच के CTQ भी हैं, तो 70% टेक्निकल का ही फोल्डर है। अपनी अपनी ब्रांच वाला ही तो देखोगे, पूरा थोड़ी देखोगे आप। पावर प्लांट इंडस्ट्रियल छोड़कर मैकेनिकल पूरा है, अभी हो चुका है। और FM में ही फ्लूइड मशीनरी साथ साथ चल रहा है। FM कंप्लीट हो गया है, उसमें फ्लूइड मशीनरी कराया जा रहा है, टरबाइन की क्लास आज हुई है। तो पावर प्लांट इंडस्ट्रियल छोड़ के मैकेनिकल का फोल्डर पूरा है, कंप्लीट हो चुका। 1 महीने 2-3 दिन में 1 महीना पूरा होगा, तो 15-20 तारीख तक, मैक्सिमम 20 तारीख तक ये भी दोनों हो जाएंगे। तो आप ये भी बता देना, कहीं लग रहा है स्पीड कम चल रही है सर, पीछे चल रहा है आरोहण। सबसे पहले मैंने कहा था बैच पूरा करेंगे, सबसे पहले ही कराएंगे, इसीलिए डेली कोई बैच का प्रमोशन या डेली चर्चा नहीं हो रही थी। पूरा दिन इसी पे जा रहा है कि लेक्चर सब टाइम पे पूरे हों, नोट्स पूरे हों, टेस्ट सीरीज चले। मैकेनिकल का फोल्डर हो गया, अब सिविल पर आ जाओ। कोल इंडिया के क्वेश्चन 17 और 20 वाले दोनों कराए जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल का मैंने एक कॉमन फोल्डर बना दिया था, कई सारे सब्जेक्ट कॉमन है। नेटवर्क एनालिसिस सर्किट थ्योरी हो चुका, EMT हो चुका, कंट्रोल हो चुका, EDC एनालॉग हो गया, सिग्नल सिस्टम हो गया, इलेक्ट्रिकल मशीन्स हो गया, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स चल रहा है अभी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स चल रहा है, और मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन चल रहा है, 2 चल रहे हैं, कम्युनिकेशन तीसरा। तो ये भी हम मान के चलते हैं 20 तारीख तक मुझे उम्मीद है इलेक्ट्रिकल भी ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा, क्योंकि लगभग सब्जेक्ट हो गए। इसमें आपका पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो प्रोसेसर, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो प्रोसेसर, तो 3 टीचर एक साथ क्लास ले रहे हैं। 20 तारीख तक मुझे लगता है ये भी हो जाएगा। तो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल दोनों फास्ट चल रहा है, क्योंकि डिजिटल तो लगभग 6 क्लास हो चुकी हैं, और ये 2-4 क्लास में पूरा ही हो जाएगा। ये मेजरमेंट भी 4 क्लास मुश्किल से। और तो इसके बाद आपका पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों में से एक स्टार्ट हो जाएगा कल। तो मेरी उम्मीद है कि 20 तारीख तक हम इसको भी कर लेंगे। एक आध टॉपिक कोई रह जाए तो रह जाए, बाकी 20 तक टारगेट है हमारा, ठीक है। इसके बाद आ जाते इसी इलेक्ट्रिकल दोनों हो गया। अब इसमें सिविल का फोल्डर है। सिविल में तो काफी सारे क्वेश्चन ऑलरेडी कराए हुए हैं अलग अलग एग्जाम के। सिविल में आरोहण का कंटेंट पहले ही बहुत पड़ा हुआ था, और अभी चल भी रहा है, और नए वीडियो कराए भी जा रहे हैं। सिविल वाला फोल्डर और दिखा देता हूं मैं। CTQ देखो ये रहा, CTQ में सिविल वाले पे जाओगे, सिविल इंजीनियरिंग वाला। तो सिविल इंजीनियरिंग में ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है, सर्वेइंग चल रहा है। अभी देवेंद्र सर ने सर्वेइंग वाले में देखो कोल इंडिया के दोनों पेपर भी सॉल्व कराए हैं। देवेंद्र सर वाले फोल्डर में देखोगे, कोल इंडिया वाले में, ये सर्वे वाले में देखो, कोल इंडिया का पेपर 2020 का पार्ट 1 पार्ट 2 अभी सॉल्व करवाया सिविल में।
17 वाला भी दोनों पेपर सॉल्व करवाए, 17 का पार्ट 1 पार्ट 2 दो पार्ट में 17 वाला भी सॉल्व करवाया गया है। तो देवेंद्र सर वाले फोल्डर में सिविल में देखोगे क्वेश्चन कराए गए हैं, बाकियों में भी कराए गए, सब्जेक्ट के साथ साथ टीचर कवर कर रहा है। अब ये जो कोल इंडिया वाला डाटा है ये हमने और भी ऑनगोइंग बैचेस को दे दिया था ताकि उनको दोबारा फीस खर्च नहीं करनी पड़े, क्योंकि कोई इंस्टीट्यूट सुविधा देता नहीं कि एक ही बैच में 3-4 एग्जाम कवर कर दे। आरोहण पे हमने इस चीज का ध्यान रखा है कि आपके पैसे ना वेस्ट हों। देखो अब ये टेस्ट सीरीज कोल इंडिया की इसमें ऑलरेडी इंक्लूड कर दी है। टेस्ट सीरीज फोल्डर पे जाओगे, इस अभी चल रहा है पार्ट सिलेबस, ये रहा कोल इंडिया टेस्ट सीरीज का शेड्यूल ये है। अपने शेड्यूल पे टेस्ट अपलोड हो रहे हैं, पार्ट सिलेबस है, पार्ट सिलेबस में टेस्ट डाल दिया जाता है और टेस्ट के चौथे दिन उसकी पीडीएफ और एक्सप्लेनेशन डाल दिए जाते हैं। टेस्ट अपलोड हो जाता है, उसके तीसरे चौथे दिन उसकी पीडीएफ वगैरह भी अपलोड कर देते हैं। तो इस फोल्डर में देखोगे जीएस का टेस्ट पहला हुआ, उसकी पीडीएफ भी डाल दी। टेस्ट 2 टेक्निकल था चारों ब्रांच का, चारों ब्रांच के टेस्ट इसमें अवेलेबल है, चारों की पीडीएफ अवेलेबल है। ऐसे कर करके अभी तक टोटल टेस्ट हो चुके हैं 10 टेस्ट। अब ये इसकी जो पीडीएफ पड़ेगी 2 दिन बाद पड़ेगी। ये टेस्ट कल लाइव हुआ था ना, 2 दिन बाद इसकी पीडीएफ पड़ जाएगी। तो ये भी सिस्टमैटिक चल रहा है, पूरा चारों ब्रांच का हो रहा है। और अभी सब्जेक्ट वाइज चल रहा है टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज फोल्डर खोलोगे आ जाएगा। जैसे टेक्निकल का पहला टेस्ट सिविल में फ्लूइड मैकेनिक्स था, इलेक्ट्रिकल में मटेरियल हुआ था, सब्जेक्ट वाइज है। फोल्डर ओपन करोगे सब्जेक्ट वाइज है सारे टेस्ट। तो अभी टेक्निकल के जितने टेस्ट चल रहे हैं सब्जेक्ट वाइज हो रहे हैं सारे, ठीक है। ये इतनी चीजें हो गई जो इसमें कोल इंडिया से संबंधित हैं। अभी तक जितना मैंने डिस्कशन किया है, जितने फोल्डर बताए हैं, ये कोल इंडिया संबंधित हैं। अब लास्ट में कुछ चीजें दे दी हैं जो अलग अलग एग्जाम के लिए, जैसे यूपी कोऑपरेटिव के बच्चों ने फॉर्म भर रखे हैं, तो क्या मैं ये कंटेंट ना दूं? इसके लिए बच्चे फिर फेस पे करें आरोहण पर। कुछ लोग कह रहे हैं सर इसमें कुछ फोल्डर समझ नहीं आ रहे। अब सामान्य हिंदी यूपी स्टेट एग्जाम का इसमें मैंने एक्सेस दे दिया, तो वो इसलिए दे दिया, अभी यूपी पॉलिटेक्निक कोल इंडिया वाले भी देंगे कई, तो क्या वो दोबारा बैच इनरोल करें, फिर से पैसे पे करें? तो कुछ चीजें और सब समझ आ रहा है कि भाई कोल इंडिया के सिलेबस का नहीं है ये। तो आप जब ये एग्जाम दोगे उसके मतलब का है ना, लिखा भी हुआ है साफ साफ, फॉर यूपीसीआईएसबी, फॉर यूपी स्टेट एग्जाम। तो जो फोल्डर मतलब का नहीं है कोल इंडिया के, वो भी आपको नहीं करना। पर कल को पॉलिटेक्निक लेक्चरर यूपीसीआईएसबी दोगे, फिर आपको जरूरत पड़ेगी इसकी। तो आरोहण तो अपने एंड से एक्स्ट्रा ही दे रहा है कि आपको ज्यादा बैच चक्कर में ना पड़ना पड़े। टेस्ट सीरीज यूपी पॉलिटेक्निक के लिए हमने 10 टेस्ट कराए जो मैंने बनाए थे अभी। जीएस का पूरा एक्सप्लेनेशन भी है, तो जीएस तो कोल इंडिया के लिए भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। यूपी पॉलिटेक्निक टेस्ट सीरीज ओपन करोगे, इसमें टेस्ट पड़े हुए हैं। 29 अप्रैल को मैंने टेस्ट डिस्कशन किया है, 4 मई को किया है, उसके 19 अप्रैल को किया है। तो जो टेस्ट दिए हैं मैंने ही बनाए, जीएस के पूरे टेस्ट, सारे वीडियो में डिस्कशन भी किए। तो जीएस के जो क्वेश्चन है पॉलिटेक्निक लेक्चरर टेस्ट सीरीज वाले भी, वो तो कोल इंडिया के भी कॉमन है, उनके मतलब के भी हैं। तो इतना कंटेंट तो पहले ही पढ़ा है, तुम्हें यहां वहां भटकने की जरूरत कहां पड़ रही है। यूपी पीएससी पॉलिटेक्निक वाले में भी टेस्ट सीरीज में जाओगे, जीएस के टेस्ट हैं इसमें, और जीएस आपका एज इट इज कोल इंडिया के लिए मतलब का भी है। तो जीएस की भी क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ अवेलेबल है, अभी हम कराएंगे भी। अभी देखो टेस्ट सीरीज 2 चीजें प्रायोरिटी पे चल रही हैं। टेक्निकल सब्जेक्ट कई सारे चल रहे हैं जिसका पूरा मैनेजमेंट होल स्टोर मुझे करना है, और पूरा दिन निकल जा रहा है इस काम में। लाइव क्लासेस भी हो रही है, कुछ रिकॉर्डेड भी हो रही है, सब फोल्डर में जा रही है कि नहीं, टेस्ट सीरीज भी अपलोड हो रही है कि नहीं, टेस्ट सीरीज में कुछ मेरा पार्ट भी है कि नहीं, बिना मेरी चेकिंग के एक भी टेस्ट सीरीज अपलोड नहीं होती है। तो पूरा टाइम इस पे जा रहा है। अब 20 जून तक आते आते ये काफी हद तक हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद फिर आपका जीएस चलेगा। जीएस में क्या चलेगा? स्टैटिक सब्जेक्ट में कुछ बदलेगा नहीं। जीएस में फिर होगा करंट अफेयर्स, सीआईएल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आप कह रहे हो, करंट अफेयर जितना अपडेट करना है, जीएस के और क्वेश्चन कराने हैं, ये सब स्टार्ट हो जाएगा जून लास्ट वीक। मान लो आप कम से कम 15 दिन तक चलता रहेगा नॉन टेक ये पोर्शन। पर पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस ये सब तो रेडी है भाई। इसी पोर्शन की तो आपको चिंता है ना सर ये कब होगा। तो ये मैं जब जून लास्ट वीक के आसपास 20-25 जून के आसपास शुरू करूंगा, तब मैं टेस्ट सीरीज वगैरह से फ्री हो चुका हूँ, टेक्निकल भी हो चुका होगा, तब केवल ये पोर्शन रह जाएगा। इजिली हम बहुत पहले कवर कर लेंगे, ठीक है। अच्छा खासा टाइम है। और करंट अफेयर में 4-5 क्लास मान लो ऐड होगी, और जीएस क्वेश्चन कराना है। पर उससे पहले जीएस क्वेश्चन जो कराए हैं पॉलिटेक्निक वाली सीरीज में भी, आपके सब्जेक्ट में भी कितना कराया, वो सारा तो रेडी करो। कोल इंडिया के टेस्ट सीरीज में भी ऐड हो रहा है। पॉलिटेक्निक लेक्चरर टेस्ट सीरीज जो आपने पढ़ी है उसमें जीएस के क्वेश्चन कई सारे कराए हैं मैंने, वो क्वेश्चन भी अवेलेबल है जो कोल इंडिया में काम आ जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल सिस्टमैटिक बना हुआ है, पूरा दिन इसी में लग रहा है, एक एक चीज मेरी नजर में है।
अब इसके अलावा कहीं किसी को परेशानी आए तो बताए। अब कोल इंडिया का जो एक्सेस है, मैं फिर कह रहा हूं, आरोहन के कई सारे बैचेस को ये एक्सेस दे दिया है कि जो बच्चे हैं उनको दोबारा पे नहीं करना पड़े। मैं बता दे रहा हूं किन में एक्सेस दे दिया है कोल इंडिया का। देखो एक बार चेक कर लो, ये यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर, ये एग्जाम सितंबर में होना है। अब ये बच्चे जो एनरोल्ड हैं आरोहन पर, कोल इंडिया भी हाल फिलहाल में होना है, तो 2 बार फीस क्यों ली जाएगी? यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर के फोल्डर में भी जो सीटीक्यू करवाया जा रहा है, टेस्ट सीरीज है कोल इंडिया का, वो सब दे दिया गया। वो फोल्डर इसमें भी डाल दिए गए हैं, जो कोल इंडिया के लिए एड ऑन कराया जा रहा है वो इसमें भी दे दिया गया है। तो यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर वाले में भी वो एक्सेस दे दिया है। और एक अभी ऑनगोइंग बैच है यूपी सीआईएसबी, अभी उनके लिए मुझे कोऑपरेटिव पढ़ाना है, कोऑपरेटिव का एक लेक्चर हुआ है वो कराना है, तो अगले महीने करा देंगे इसको। कोल इंडिया नहीं अभी आया होता, ये खत्म हो गया होता बैच, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो यूपी सीआईएसबी वाले में बाकी सब चीजें ऐड कर दी हैं, कोऑपरेटिव वाला पढ़ाना है और करंट अफेयर कराना है। करंट अफेयर तो सीबीटी 2 में आएगा, इसमें सीबीटी 1 में कोऑपरेटिव आएगा। यूपी सीआईएसबी वाले को भी कोल इंडिया का एक्सेस दे दिया है। तो अभी जो अपकमिंग एग्जाम है 3-4 महीने के अंदर, उन सबको एक्सेस दे दिया है, उन बच्चों को एनरोल दोबारा नहीं करना है। तो यूपी सीआईएसबी वाले को भी दे दिया एक्सेस, पॉलिटेक्निक लेक्चरर वाले को भी दे रखा है। यूपीपीएससी का जो बैच था, यूपीपीएससी एई, अब अगर इस साल यूपीपीएससी एई आ जाए तो यूपीपीएससी का बैच आरोहन पे है। अब मान लो यूपीपीएससी का ही बैच किसी बच्चे ने एनरोल किया, उसे लग रहा है इस बार आएगा, तो कोल इंडिया वाला कंटेंट हमने इसको भी दे दिया है। यूपीपीएससी एई में भी कोल इंडिया वाला एक्सेस दिया हुआ है। ठीक है, नोट करते रहना, जो भी नए बच्चे हैं कुछ देखना है कि भाई कहां पर अवेलेबल है। जीएस बैच एसएससी जेई वगैरह के मतलब का था, आरआरबी के मतलब का था, इनको भी कोल इंडिया का एक्सेस दे रखा है, क्योंकि एसएससी जेई भी इनको देना है और कोल इंडिया भी इनको देना है, इनको भी वो एक्सेस है। इंजीनियरिंग सर्विसेज बैच को नहीं है, क्योंकि बिल्कुल अलग है। ईएस वाले बैच को नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल अलग है, उसकी जो कहानी है। न्यू बैच 2026-27 का एसएससी आरआरबी पीएसयू का, इनको भी एक्सेस है। एसएससी आरआरबी पीएसयू, इनको भी एक्सेस दिया हुआ है। ठीक है, बीपीएससी एई वालों को भी दे दिया, इनकी काफी डिमांड थी, इनको भी एक्सेस दे दिया। ये आरआरबी जेई फुल बैच, इनको भी है। 7-8 बैच ऐसे हैं जिनको एक्सेस दे रखा है कोल इंडिया वाला, क्योंकि इनको जरूरत पड़ेगी। इधर बैठ जा बेटा। तो आरआरबी जेई फुल बैच वालों को भी कोल इंडिया का एक्सेस दिया हुआ है, मतलब जो कॉमन एग्जाम है। अगले 4-5 महीने में जो जो एग्जाम होने वाले हैं वो आरोहन पे एनरोल्ड हैं, उनको कोल इंडिया का एक्सेस भी दिया हुआ है, क्योंकि कोल इंडिया में काफी बच्चा अप्लाई करेगा। तो ठीक है, तो उनको दोबारा कहीं कोई एनरोलमेंट नहीं करना। क्योंकि कुछ दिन पहले मैं किसी को सुन रहा था कि हर एग्जाम की जरूरत अलग है, हर बैच अलग होना चाहिए, हर बच्चा अलग अलग बैच ज्वाइन करे, मतलब कितना पैसा फूके वो। कोई एग्जाम कोर्ट में चला जा रहा है, कोई एग्जाम लीक हो जा रहा है, और जो बच्चे ने कोचिंग को पैसा दिया वो भी उसका गया, एक फॉर्म भरा वो पैसा भी गया। तो कम से कम ये राहत होनी चाहिए कि मल्टीपल एग्जाम एक बैच से कवर हो जाएं, कुछ बच्चे के लिए भी बहुत कॉस्ट इफेक्टिव हो और उसमें हम ज्यादा चीजें करा दें। इसीलिए आरोहन ने टेक्निकली कॉस्ट बैच में जोड़ी भी नहीं। आरोहन ने अपने पॉकेट से कराया कि भाई टेक्निकल में भी बच्चों को हेल्प हो जाए, कि मान लो बड़ी कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकता, और आरोहन उसको उम्मीद है कि अफोर्डेबल है, कम से कम यहाँ मिल जाए। तो टेक्निकल चारों ब्रांच का हमने ज्यादा से ज्यादा कोशिश की है यहाँ पर कवर हो जाए, कि ये इशू ना आए कि अफोर्डेबिलिटी का दिक्कत था, मैं बड़ी कोचिंग में टेक्निकल नहीं कर पाया, तो भाई यहाँ अवेलेबल है। अब कम से कम ये सवाल तो नहीं आएगा कि मुझे मौका मिलता मैं कर लेता, अफोर्ड नहीं कर पाया, बड़ी कोचिंग नहीं जा पाया, भाई यहाँ अवेलेबल है, कर सकते हो। कोई बड़ी कोचिंग में किया, 2 सब्जेक्ट रह गए, यहाँ से कवर कर सकता है, क्योंकि आपके बैच का हिस्सा है वो, अलग से कुछ उसका नहीं है, अलग से कोई चार्ज तो है नहीं। टेस्ट सीरीज भी उसी के अंदर, टेक्निकल भी नॉन टेक भी, और ये आपको सारे एग्जाम में काम आ जाएगा। अब फायदा ये मिलेगा कि इनमें से कोई भी बैच आप कर रहे हो सारे एग्जाम को कवर कर रहा है। तो अब आप मेरे से ये मत कहना सर मैं कोल इंडिया के बैच में था, क्या मैं यूपी पॉलिटेक्निक का बैच फिर से करूं? नहीं जरूरत है, मैं खुद ही मना कर रहा हूँ, आरोहन मैं ही चला रहा हूँ, मैं खुद ही मना कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने वो ऐड कर दिया। फिर कोई कहे सर मैं यूपी पॉलिटेक्निक वाले में हूँ, क्या कोल इंडिया एनरोल करूँ? नहीं नीड है, हमने कॉमन उसमें ऐड कर दिया कंटेंट, जो लेक्चर चल रहे हैं सब उसमें एक्सेस दे रखा है मैंने। बस ईएस वाला पूरी तरह अलग है, मैं ईएस वाले को मिक्स नहीं करना चाहता हूँ, उसकी कहानी बिल्कुल डिफरेंट है। उन बच्चों को मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा हूँ जो ईएस के हिसाब से आए हैं। बाकी सारे क्योंकि कॉमन सिलेबस लगभग रहता है, इसलिए मैंने एक्सेस सबमिट कर दिया। ठीक, अब किसी की कोई समस्या हो, कोई जरूरत हो तो बताएं कि सर हमें ये दिक्कत आ रही है। अब जिसकी जो क्वेरी हो वो पूछ लें। टेस्ट सीरीज अलग से भी है, कोर्स के अंदर तो है ही, और जो जो मैंने कोर्स के नाम लिए हैं टेस्ट सीरीज सबको दे रखी है। टेस्ट सीरीज भी पॉलिटेक्निक वाले में भी कोल इंडिया का टेस्ट सीरीज ऐड है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना। टेस्ट सीरीज लगभग उन बैचेस को दिया हुआ है जिनके मैंने नाम लिए हैं, कंटेंट भी टेस्ट सीरीज भी।
ठीक है सारी बातें। और नए बच्चे जो हैं सबसे पहले ओरिएंटेशन देखा करें, उसके बाद फिर वो फोल्डर फॉलो करें। कई कई बार मैंने रिपीट की है सारी चीजें। अब डेली डेली यूट्यूब पे वीडियो बनाए, बैच प्रमोशन करें, ये सब कहानी बताएं, तो फिर बाकी काम कब होंगे? हमारा फोकस होना चाहिए, बैच लॉन्च हुआ, एक बार सारी चीजें बता दी, अब पढ़ने पढ़ाने पर फोकस किया जाए, डेली टाइम उसमें प्रचार ना किया जाए। अब यूट्यूब पर डेली करंट अफेयर कराएंगे लोग, नीड ही नहीं है। 3 महीने का करंट अफेयर 5-6 क्लास में हो जाएगा, जो आएगा उससे आ जाएगा। डेली कर पाओगे क्या उतना? और करोगे कब? इतना सिलेबस तो पहले ही है। जितना हो पाए प्रैक्टिकली पॉसिबल हो वही करना चाहिए। ठीक है चलो क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट। फॉर्म रिजेक्ट हुआ कि नहीं अटल, नोटिफिकेशन पढ़ लो, जो उसमें लिखा है वही। कई मैसेज आ रहे हैं मैं सेल्फ अटेस्ट नहीं किया हूं, जब लिखा है तो क्यों नहीं कर रहे हो यार? नोटिफिकेशन ही नहीं पढ़ रहे हो आप लोग फॉर्म भरते समय। करंट अफेयर मैंने बता दिया वरुण, अब सेशन देख लीजिए, वो सब कुछ बता दिया है मैंने। ये सेशन देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अच्छा, हिंदी सब्जेक्ट भी चल रहा है लाइव में। यूपी पॉलिटेक्निक, यूपी सीआईएसबी वालों के लिए हिंदी सब्जेक्ट शुरू कराया, लाइव में चल रहा है। हिंदी की क्लासेस भी लाइव में शुरू हो गई हैं, जो पॉलिटेक्निक लेक्चर यूपी सीआईएसबी वगैरह के मतलब का है। ठीक है, उनको भी जो यूपी वाले एग्जाम है, मध्य प्रदेश का एग्जाम है, उनके लिए हिंदी क्लासेस 3 लेक्चर आज हो गए हैं। ठीक है क्लास, थैंक यू।